कोशिका देख लिया हम लोग, कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, छोटी कोशिका कौन है, ये हम लोग जान गए, ठीक है। मानव में बड़ा कौन है, देखो ध्यान देना, बड़ा कोशिका और छोटा कोशिका में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। बड़ा कोशिका या तो फिर लंबा कोशिका, जैसे कि कुतुब मीनार लंबा है लेकिन लाल किला बड़ा, इसमें थोड़ा सा अंतर है ना कि नहीं है। उसी तरह मनुष्य का अगर पूछेगा लंबी कोशिका क्या है तो न्यूरॉन यानी पीछे वाला कोशिका तंत्रिका कोशिका हो गया, और बड़ी पूछेगा तो अंडाणु, छोटी पूछेगा तो शुक्राणु, तुमको बता दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग कोशिका कुछ भाग को। देखो पहला भाग क्या आता है, कोशिका झिल्ली। क्या आता है, कोशिका झिल्ली। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है, दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। क्या नाम है इसका, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। अब समझो इसको क्या है, पहले हम लोग खोटा पूछते क्या है, फिर बांग्ला में पूछेंगे, ठीक है ना। पहले क्या पूछते हैं हम लोग, खोटा में पूछते बांग्ला में। देखो जैसे कि मान लो हम लोग जाते हैं बाजार कुछ सामान लाने के लिए, जाते ही नहीं रे, सामान लाने के लिए बाजार गए, मान लो हमको लेना है 5 केजी चीनी। क्या लेना है, 5 किलो चीनी लेना है, तो हम किस में लेंगे, प्लास्टिक की थैली में। हालांकि जान रहा है कि नहीं, अभी सरकार प्लास्टिक को बैन लगा दिया है, प्लास्टिक का यूज नहीं करेगा, बुझा कि नहीं। देखो तो कोशिका झिल्ली क्या हुआ दीपक देखो तो मान लो तुमको चीनी लेना था, ठीक है, तुम चीनी ले लिया 5 केजी, तो तुमको एक प्लास्टिक में दिया, वो आराम से तुम घर ले आया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, चीनी को रखने के लिए तुमको क्या थैला का तुमको जरूरत पड़ा है कि नहीं, तो उसी थैला को बोलेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। क्योंकि देखो हम लोग का कोशिका में जो है बहुत सारा भाग है, बहुत सारा का भाग मैंने क्या, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने, उसमें कोशिका झिल्ली में बहुत तरह का भाग पाया जाता है, बहुत तरह से और बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। तो उसको जो है रहने के लिए घर चाहिए, है कि नहीं, तो उस घर का नाम क्या होगी तुम्हारा, कोशिका झिल्ली। मैंने वो एक थैली आकार का, देखो आप थैली बना दिया है, ये क्या आकार का है, थैली आकार का है ना, ये क्या आकार का है, तो थैली आकार का है, बस समझ में आया। इसका नाम क्या बोल दिया हमने, क्या कोशिका झिल्ली। अब ये किसका बना होता है गौर करेगा, तो ये पादप प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप मैंने क्या हो गया, पेड़ पौधा में मिलता है, जंतु मैंने क्या हम लोग में भी और जानवरों में मिलता है। तो पूछ दे कोशिका झिल्ली कहाँ मिलता है, तो क्या बोलेगा, पादप और जंतु दोनों में। क्या बोलेगा, पादप और जंतु दोनों में मिलता है। उसके बाद यह प्रोटीन का बना होता है, इसका बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है, कौन, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका का जितना भी अंग है ना, जितना भी अंग है तो सब कौन झिल्ली में, इसी झिल्ली के भीतर में है। बात समझ में आया, जितना भी अंग है, हाथ गोड़ टंगरी माथा कान जितना भी है सब इसी के भीतर है। तो इस झिल्ली का नाम क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली। ये किसका बना होता है, तो प्रोटीन का, है कि नहीं। ये कहाँ मिलता है, तो पेड़ पौधा में भी और जानवरों में भी, मैंने मनुष्य में भी, जानवर हम जानवर भी है ना एक तरह से। बोलेगा तुम एक शेर है, तब क्या बोलेगा, सर हमको तो शेर बोल दिया, पता नहीं चला कि हमको जानवर बोल दिया, फिर जंगली जानवर तो समझ में आया बाबू, जानवर तो जानवर होता है ना। वैसे तो हम लोग एक तरफ जानवर ही है, हम लोग जीव जंतु में आते हैं तो एक तरफ जानवर भी हुए, ठीक है, मनुष्य जीव जंतु में आता है। दूसरा क्या आता है, कोशिका भित्ति। अभी कोशिका भित्ति, अभी गौर करो, ध्यान देना, कोशिका भित्ति क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझ लो, है ना। कोशिका भित्ति क्या होता है, देख गौर करो। जैसे कि मान लो तुम 5 केजी चीनी की जगह आप चीनी ले रहा है, तुम 10 केजी, कितना ले रहा है, 10 केजी। तुम क्या दुकानदार क्या बोला, भैया इसको डबल कर दीजिए ना, नहीं बोला, क्या बोला इसको, भैया आप डबल कर दीजिए, प्लास्टिक को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। क्यों बोला डबल करने के लिए, ताकि फटेगा नहीं। तो वैसे ही कोशिका भित्ति होता है, इसमें और एक परत चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, और एक परत चढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। यहाँ फुल नहीं बना दिए हैं, ये क्या हो गया, दूसरा परत हो गया। पहला परत तुम्हारा कोशिका झिल्ली है, उसमें और एक परत लग गया तो कोशिका भित्ति हो गया। बात समझ में आया, एक परत रहेगा तो कोशिका झिल्ली, और एक परत रह गया तो कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये क्या मिलता है, केवल पादप में, और ये केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है, मनुष्य में जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। ये केवल कहाँ मिलता है, पेड़ पौधा में। ये कहाँ मिलता है, केवल पेड़ पौधा में। और ये सेल्यूलोज का बना होता है, जैसे कि तुम्हारा कोशिका झिल्ली बना होता है प्रोटीन का, वैसे ही बना होता है सेल्यूलोज का। एक ऑप्शन अक्सर बार बार पूछने को मिलता है कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का। क्या बोलेगा, सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का। माइंड में रखो, फिर एक बार, हाँ, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का, ठीक है। अच्छा, कोशिका झिल्ली कहाँ मिलता है, तो दोनों में, पेड़ पौधा में भी और जानवरों में भी, हाँ। और कोशिका भित्ति कहाँ मिलता है, तो केवल पेड़ पौधा में। इसको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, अब तीसरा में आता है क्या, अच्छा इसका काम क्या हो गया, आकार प्लस सुरक्षा प्रदान। ये क्या करता है, काम क्या है इसका, तो एक तो देखो ध्यान देना, अगर मान लो हम लोग का दिमाग, मुड़ी का कोई, मुड़ी मैंने भेजा, मुंडी का कोई अगर क्या हुआ, अच्छा सर रे
अगर मुंडी का कोई मान लो आकार नहीं होता, मुंडी का कोई आकार नहीं होता तो हो सकता नाक मेरा हिन्ने निकल जाता, कान हिन्ने, मुंह हिन्ने, है कि नहीं। तो हर चीज का एक तो आकार है, हर चीज का एक तो आकार है कि नहीं भैया, तुम्हारा यहाँ ही निकल सकता है। लेकिन और एक बात, बायोलॉजी पढ़ रहा हो तो एक बात याद रखो, अगर जब बच्चा जन्म लेता है, क्या जन्म लेता है, जब बच्चा गर्भाशय में रहता है, अगर उस वक्त उसका जो डीएनए, अगर डीएनए जो होता है ना, पढ़ाएंगे बाद में, डीएनए क्या होता है, अगर डीएनए अगर कहीं फूट गया ना, डीएनए होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर वो कहीं फूट गया ना तो तुम्हारा शरीर का कोनो ना कोनो भाग गड़बड़ा जाएगा। 6 उंगली हो सकता है, तुम्हारा 6 उंगली निकल गया, हो सकता है तुम्हारा नाक थोड़ा टेढ़ा निकल गया, हो सकता है तुम्हारा मुंह कहीं रहा निकल गया, हो सकता है कान खराब निकल गया। मैंने खराब मैंने क्या, कान थोड़ा काट के निकल जाता है ना, निकलता बच्चा दिखा है कि नहीं, किसी का 6 उंगली निकल जाता है, किसी का पैर में 6 उंगली निकलता है, किसी का थोड़ा बहुत मैंने कहीं कहीं सारे चेंज नजर आ जाता है, तो वो किसके वजह से होता है, डीएनए के वजह से। इसीलिए जब भी गर्भाशय महिला हो, ठीक है, तो उसको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, काम धाम में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, काम ऐसा नहीं, बहुत हार्ड काम भी नहीं करना चाहिए। उसको घर में देखता होगा कि जो महिला गर्भाशय होती है तो उसको अधिक से ज्यादा काम नहीं करने देता है, ताकि क्योंकि देखो काम भले वो करेगा लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका आने वाला संतान में पड़ जाएगा। इसलिए भैया हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो इस समझ में आ गया, ये आकार प्लस सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखो तीसरा में आता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये शरीर का अंग है, ये दोनों क्या था, इसका बाहरी संरचना था कि भैया एक तो घर के जैसे बना हुआ। अब यहाँ तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया अंग हो गया, देखो हम लोग पढ़ते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एम लिख दिया इसको हम। श्वसन, क्रेब्स चक्र, अर्धसेटिपी, ग्लूकोज प्लस ऊर्जा। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन, क्रेब्स चक्र, 38 एटीपी, ग्लूकोज प्लस ऊर्जा लिखे हुए। इसका मतलब क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमने जब सांस लिया ना तो सांस लिया ही, और उसके बाद जो है ना क्या कर दिया, इसको क्रेब्स चक्र में, एक चक्र होता है वहां को चक्र में जो पढ़ाई तो पहुंचने चला आएगा, तो ये क्रेब्स चक्र उसको घुमा देता है, और उसके बाद वहां पे 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करता है। कितना प्रदान करता है हमको, 38 एटीपी। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मनुष्य का शरीर में कितना ऊर्जा मिलता है, तो 38 एटीपी कितना करता है, 38 एटीपी। और इसके बाद कहा जाता है ग्लूकोज और हमको ऊर्जा मिल जाता है, ग्लूकोज और ऊर्जा। देखो भोजन को तुम अगर चबा चबा के खाएगा तो तुमको ऊर्जा आराम से मिलेगा, तुम भोजन को अगर चबा के नहीं खाया, डायरेक्ट निकल गया फार्म जैसे, तो फिर तुमको भोजन चबाने में, भोजन को जो ऊर्जा मिलने में आसानी प्राप्त नहीं होगा। तुमको अगर ऊर्जा प्राप्त चाहिए तो तुमको भोजन चबा चबा खाना है, गाय बैल जैसे, है ना, क्या बुझा। अच्छा अजगर वगैरह सांप वगैरह रहता है ना, वो क्या करता है, वो अपना जो भोजन को निकल जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिप्टी चक्र करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसका जो आंतरिक दीवार होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिप्टी चक्र बोलते हैं, क्रिप्टी चक्र बोलते हैं। चलो हटाओ इसको। तो हम लोग को ऊर्जा कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तुमको सिंपल याद रखना है कि हमको ऊर्जा कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। चलो अगला आता है हम लोग गाल्जी बॉडी। क्या होता है, गाल्जी बॉडी। इसका जो खोज किया था, वो खोज किया था कैमिलो गाल्जी। जो वैज्ञानिक जो इसका खोजा था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, कैमिलो गाल्जी। और इसी के नाम पे पड़ गया तुम्हारा इसका नाम, यानी गाल्जी बॉडी, ठीक है। वो सुनाया, गाल्जी बॉडी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं जी। क्या लिख देते हैं, जी। तो गाल्जी बॉडी का खोज कौन क्या था, कैमिलो गाल्जी। इसका काम क्या होता है, परिवहन। काम क्या हो गया इसका, परिवहन। अब परिवहन का माने क्या, हम मुंह के होते हुए खाना खाए भैया, पेट में खाना पहुंच गया, ठीक है। कहाँ खाना पहुंच गया, पेट में खाना पहुंच गया। अब जो खाना खाए तो शरीर का सभी भाग में गया खाना ठो। तो देखो अभी मेरा तुम गौर करो, मेरा क्या बकबका रहा है, मेरा कौन सा शरीर का भाग ज्यादा काम कर रहा है, मुंह। हम ज्यादा मुंह बका रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि मेरा केवल मुंह का एनर्जी खत्म हो रहा है, हाथ का एनर्जी मेरा जिंदा अभी तक, फिर का एनर्जी मेरे पास है। मान लो तुम दिन भर पत्थर तोड़ रहा, क्या तोड़ रहा, पत्थर तोड़ रहा है, हाथ से पत्थर तोड़ा, तो क्या तुम्हारा खाली हाथ थका ना, पूरा शरीर हाथ थक गया, पूरा शरीर हाथ थक गया ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा खाली हाथ थका, हाथ का ऊर्जा खत्म हो गया, पैर में अभी भी ऊर्जा आई है, तुम दौड़ सकते 10 किलोमीटर, है क्या ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा शरीर का ऊर्जा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वो कैसे होता है, गौर करेगा। देखो ये होता है गाल्जी बॉडी की वजह से। अगर मान लो गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा का परिवहन नहीं होता। अब ऊर्जा का परिवहन नहीं होता तो क्या होता, मान लिया जाए अभी हम, मेरा मुंह बका रहा है, मेरा पैर साइलेंट है, मेरा हाथ साइलेंट, हाथ थोड़ा बहुत है, मेरा पैर एकदम साइलेंट है कि नहीं। तो क्या होता, मेरा पैर में भी ऊर्जा बन रहा है, वहां भी बन रहा है ऊर्जा, मेरा मुंह में ऊर्जा बन रहा है, मेरा हाथ में, मेरा मतलब मनुष्य का पूरा शरीर में ऊर्जा बनते रहता है। अभी मेरा मुंह बकबका रहा है, मेरा मुंह का ऊर्जा क्या हो गया, वो खत्म हो गया, लेकिन मेरा पैर का जो ऊर्जा है वो क्या बच गया। तो मान लो क्या होता, पेट मोटा जाता हाथी जैसा, और मुंह क्या होता, सुकुड़ जाता, ठीक है नहीं। अभी हम बोल नहीं पाते, धीरे धीरे जैसा नहीं करता, आवाज को फॉलो कर देगा,
तो जब भी कोई आवाज को फॉलो करता है तो कैसे करता है, थोड़ा फॉलो हो जाता है, नहीं रहता है। तो वैसे ही जब अगर हमारा शरीर में ऊर्जा का परिवहन नहीं होगा, लेकिन अभी ऊर्जा का परिवहन हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है, क्योंकि मस्तिष्क को पता है कि मेरा मुंह बकबका रहा है, क्या कर रहा है, मुंह बकबका रहा है, इसलिए वो पैर से ऊर्जा लाया, यहाँ रख दिया, पैर से ऊर्जा को लाया मुंह में ढाल दिया, ले भैया तो ऊर्जा खपत कर, कोई दिक्कत नहीं हमको। मतलब इसीलिए हम लोग कोनो काम करते हैं थकता पूरा शरीर है, ऐसा नहीं कि हाथ से खाली कलम चला रहे तो मेरा हाथ गल थक रहा है, बल्कि मेरा पूरा शरीर भी थक जाता है। नहीं अगर ऐसा नहीं होता ना तो जोन भाग काम करता है वह सिकुड़ जाता, जोन भाग काम नहीं कर रहा भाग तो एकदम मोटा जाता है, जैसे फलेरिया हो गया लगता। देखो तो गालजी बॉडी का हमारा शरीर में बहुत जरूरी है। अगर गालजी बॉडी नहीं होता तो मेरा शरीर में ऊर्जा का परिवहन नहीं होता, और ऊर्जा का परिवहन नहीं होता तो फिर तुम सही ढंग से नहीं रह पाता। अब अगला आता है रसधानी। क्या आता है, रसधानी। रसधानी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर, क्या लिखते हैं, आर। रसधानी का काम क्या हो गया, जल संग्रह है। देखो हम लोग पानी पीते हैं ना भाई, तो पानी को स्टोर रखता है, जमा रखता है, कौन, रसधानी क्या रखता है, पानी को स्टोर मैंने जमा रखता है अपने पास। ध्यान देना मनुष्य में अगर कुछ पानी कम हो जाता है तो पानी प्यास लगता है, और 9-10% पानी कम हो जाता है ना तो आदमी मर जाएगा, ठीक है, पानी प्यास के लिए, ठीक है ना। अगर मनुष्य में कुछ 2% का कमी आ जाता है मनुष्य के शरीर में, 65 से कुछ कम होगा ना तो उसको लगेगा हम पानी पीना चाहिए, प्यास का अनुभव होने लगेगा। लेकिन 9-10% पानी अगर कम हो जाता है मनुष्य के शरीर से, ठीक है, ठीक है, इसीलिए भैया कम से कम दिन में कम से कम 4-5 लीटर पानी लगाते रहो, पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रसधानी का काम क्या हो गया, जल संग्रहण, मैंने जल को रखता हूँ। अच्छा, तारक काय, तारक काय का दूसरा नाम है सेंट्रोसोम। तारक काय नहीं सुनते हम लोग, किताब में दिया होता है हम लोग अभी सेंट्रोसोम, किताब में क्या दिया होता है, सेंट्रोसोम। खोज क्या था इसको, बोबरी नामक वैज्ञानिक। कौन खोज क्या था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने, कौन खोज क्या था, बोबरी नामक वैज्ञानिक। नामों गजब गजब है नहीं, खोज क्या था, तो सेंट्रोसोम का इसका काम क्या होता है, तो कोशिका विभाजन माने पुनः निर्माण। जैसे कि मान लो लॉकडाउन में किसी को पुलिस मारा है कि नहीं मारा है, तुम्हें को दिया, ध्यान देना, ध्यान देना। तो सुनो पहले, कोशिका विभाजन, जैसे कि मान लो हम ही मारते किसी को, डंडा से देते हैं तो वहां पे देखा वो लाल हो जाता है कि नहीं, तो लाल हो गया मतलब क्या हो गया, वहां का जो कोशिका था वो क्या हो गया, मर गया। वहां का जो कोशिका था ना वो क्या हो गया, मर गया। अब ऐसा तो नहीं है कि कोशिका मर गया तो तुम वहां जिंदा नहीं हुआ फिर ठीक हो जाता है, मोटा मोटी नहीं हो जाता। तो होता क्या है वहां पे, देखो जैसे कि मान लो हम लोग का यहाँ आस पास का ये नियम क्या हो जाता है कि दो घर में लड़ाई होता है तो हम लोग भुला बन जाते हैं, देखो ना कौन किसको मारा, ये दे पूरा मजा आता है क्या, जब दूसरे लड़ाई होता है देखने में मजा आता है नहीं आता है। वैसे ही यहाँ पर भी वही होता है, जब कोशिका मर जाता है ना तो वहां पे बहुत सारा घर है, ये लोग का भी गोतिया है, ये लोग भी भुलकता है कि देखो कौन किसको मारा। देखिए ये लोग में थोड़ा इंसानियत है, क्या है, इंसानियत है, अपना एनर्जी उसको दे के जिंदा कर देता है। हम लोग में क्या होता है, देखते किसी को रोड में खड़ा, रोड में देखते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, बैक फला मरने तो बोलता छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि देखो इसमें होता क्या है, आदमी को अगला आदमी को डर होता है कि मेरा नाम में केस ना हो जाए, हाँ हमारे नाम में केस ना हो जाए। लेकिन देखो एक बार हम खुद से तो एक्सीडेंट हुआ था तो उनको फिर फोन करके उसको पहुंचाया हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन गाड़ी वाला नहीं ले जाना चाह रहा था, चापाकल का जो गाड़ी होता है वो गाड़ी था, ले जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर उसको बोले बेचारा आदमी बोल के हम लोग तो फिर पहुंचा दिया हालांकि उसको, ठीक है। हालांकि आदमी जिंदा हो गया, दिक्कत नहीं था, खाली धक्का मारा था, कुछ हुआ नहीं था। तो आदमी को करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कुछ होगा, होने वाला नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर जो डर होता है कि हम पहुंचा देंगे उसको तो शायद थाना वाला हमको बधारेगा। तो हालांकि पहले ऐसा होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो होता है ये नियम क्या हो गया, बदल गया, अपडेट कर दिया कि नहीं भैया आदमी उसको बचा तो उसको तुम जेल नहीं भर सकती हो। लेकिन आदमी को अभी भी समझ में नहीं आता है तो नहीं करता है ऐसा काम। लेकिन कभी भी राह चलते आदमी को तुम अगर देखते हो कि नहीं गिर गया है, कुछ हो गया है, तो उसको उठा के भैया हॉस्पिटल में सेवा तो कुछ कर सकता है 10 मिनट तक, उसका जरूरी है करना। तो ध्यान देना, तारक काय का खोज, तारक काय का नाम क्या है तुम्हारा, सेंट्रोसोम नाम होता है, इंग्लिश में खोज किया था उसको बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। काम क्या होता है इसका, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या, जरा गौर करो, कहीं भी कोशिका मर गया तो वहां भी तुरंत कोशिका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कोशिका बनेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा घाव हो गया शरीर में, कहीं पर घाव हो गया तो क्या वो घाव ठीक नहीं होता है, होता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है कि नहीं। मान लो जहाँ घाव हो गया वहां का जितना कोशिका था ना वो क्या हो गया, मर गया। मरने के बाद थोड़ा सा आदमी को उसको समय लगता है जिंदा होने में, तो फिर जिंदा हो जाएगा तो फिर तुम्हारा कोशिका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का शरीर में एक जगह ऐसा भी है जहाँ कोशिका अगर मर गया तो फिर जिंदा नहीं होगा, वो तुम्हारा ब्रेन। यहाँ अगर कोशिका मर गया तो जिंदा होने वाला नहीं है, तखनी तुम पकड़ा गया है कि नहीं। फिर गाड़ी वाड़ी चलाया करता है तो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, बार बार बोलते हैं।
ठीक है। और एक बात, लीवर एक ऐसा जगह है जहाँ कोशिका विभाजन बहुत तेज गति से होता है। लीवर मैंने बताया था। कलेजा, कलेजा क्या होता है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे काटा ज्वाइंट, काटा ज्वाइंट, लेकिन ऐसा करना तुम लोग को नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करना है बार बार, ठीक है। ब्रेन क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं, यहाँ ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। ध्यान देना, एक चीज लिखे हम, यदि कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होगा, क्या बोल रहे हैं, यदि कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होगा, जैसे काटा जुड़ गया, काटा जुड़ गया, तो वहां पे क्या होगा, कैंसर हो सकता है उस जगह पे, उस जगह क्या हो जाएगा, कैंसर, है ना। जहां कोशिका जल्दी कटेगा जल्दी मरेगा, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, कैंसर। लिवर में, किडनी में देखता कैंसर हो जाता है, नहीं बोलता कैंसर। हालांकि कैंसर खाली इसी वजह से नहीं होता, कैंसर नशा पदार्थ की खाने से, सेवन करने से भी होता है। अब दारू पे क्या होगा, कैंसर तो भी करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें अब एक बात ध्यान देना, जब ब्रेन दिमाग में ऐसा, दिमाग एक ऐसा भाग है जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, फिर यहाँ कैंसर कैसे होता है, ब्रेन बोलता है ना, ब्रेन कैंसर हो गया उसको। जब यहाँ पर कोशिका होबे नहीं करता है, तो कैंसर कैसे हो जाता है। अभी हम क्या बोले कि जहाँ कोशिका बहुत जल्दी विभाजन होगा, माने कि वहीं पे कैंसर होगा, लेकिन यहाँ पे कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कैंसर होता कैसे, आदमी को बोलता नहीं ब्रेन कैंसर हो गया, कैसे हो जाता है। तो गौर करना, ब्रेन में देखो, ध्यान देना, न्यूरॉन मिलता है 90%, न्यूरॉन कोशिका होता है, उसको मिलता तुम्हारा 90%, 10% मिलता है गिलियल सेल कोशिका। क्या मिलता है, गिलियल कोशिका, क्या मिलता है, गिलियल, और तुम्हारा 10% ही मिलता है। ध्यान देना, पूछ देगा कि ब्रेन में कोशिका किसको मिलता है, तो दो प्रकार का, न्यूरॉन 90% और गिलियल सेल 10%। तो न्यूरॉन 90% तो हिलता डुलता नहीं, जैसा का वैसे रहेगा भैया, लेकिन ये कोशिका विभाजन नहीं करेगा। लेकिन गिलियल सेल जो है ना, ये बहुत तेजी से विभाजन कर देता है, और इसी के चक्कर में ब्रेन कैंसर हो जाता है। भगवान ना करे किसी को हो ऐसा। क्या बुझा, या तो समझ में आ गया। चलो इसका आगे देखते हैं अभी हम लोग।